हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 7 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी, यानी कि क्या मान्यता थी। धारणा का मतलब होता है मान्यता। क्या यह धारणा सही थी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, लेखक के मन में ये बात बैठ गया था कि हम सब कुछ कर सकते हैं परंतु साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी, उसी के बारे में आंसर मैंने लिखा है। लेखक के मन में ये बात बैठ गया था कि हम सब कुछ कर सकते हैं परंतु साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसी में, क्या यह धारणा सही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, परंतु उनकी यह धारणा बिल्कुल गलत थी, क्योंकि इंसान मेहनत, लगन और धैर्य से कोई भी काम आसानी से कर सकता है, परंतु उनकी यह धारणा बिल्कुल गलत थी, क्योंकि इंसान मेहनत, लगन और धैर्य से कोई भी काम आसानी से कर सकता है। इसलिए उनकी ये मान्यता, उनकी ये धारणा गलत थी। वो ये सोचते थे कि हम दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं लेकिन साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। तो उनकी ये धारणा गलत थी, क्योंकि मनुष्य अगर कोई भी बात ठान ले तो वह आसानी से उस काम को कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नंबर में है, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की? तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए बहुत सी तैयारियां की थी, जो निम्न है। तो पहला है, उन्होंने सबसे पहले फटे पुराने कपड़े की तलाश की और उसे ठीक भी करवाया, यानी कि कपड़े की मरम्मत करवाई। उन्होंने फटे पुराने कपड़े निकाले और अपनी श्रीमती जी को उस कपड़े की मरम्मत करने के लिए कहा। फिर दूसरा है, साइकिल सीखने में लगने वाले चोट पर लगाने के लिए जंबक के 2 डिब्बे खरीदे। ठीक है, जंबक यानी कि चोट पर लगाने के लिए दवाई। फिर नेक्स्ट है, साइकिल सिखाने वाले उस्ताद यानी कि गुरु का तलाश किया। साइकिल सिखाने के लिए एक आदमी का तलाश किया जिसको वो उस्ताद कहते थे। साइकिल सीखने के लिए एक खुला मैदान भी तलाश किया और उस मैदान का नाम क्या था? लॉरेंस बाग मैदान। तो लेखक ने वही मैदान तलाश किया था साइकिल सीखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर चोट कम लगती, क्योंकि वहाँ पर घास ज़्यादा थे और लोग भी वहाँ पर कम आते जाते थे। इसलिए लेखक ने उसी मैदान का तलाश किया ताकि वो वहाँ पर साइकिल सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के झूठ की पोल कैसे खुल गई? तो यहाँ पर आप जब लास्ट में ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब लेखक साइकिल चला रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। तांगा उनके सामने आ गया और वो तांगे के नीचे चले गए और बेहोश हो गए। और फिर जब होश में आए तो उन्होंने सारा इल्ज़ाम तिवारी जी पर लगा दिया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि तांगे पर उनकी पत्नी बैठी हुई थी अपने बच्चों के साथ। ये बात लेखक नहीं जानते थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि सारा इल्ज़ाम हम तिवारी जी पर लगा देते हैं कि उन्हीं की वजह से हम गिर गए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है, लेखक जब साइकिल चलाते समय तांगा से टकरा कर गिर कर बेहोश हो गए थे, तब होश में आने पर उन्होंने अपनी श्रीमती से कहा कि तिवारी जी के कारण तांगे से टकरा गए, परंतु जब उनकी श्रीमती जी ने कहा कि वो खुद ही बच्चों के साथ तांगे पर बैठी थी तो लेखक की बोलती बंद हो गई और उनकी झूठ की पोल खुल गई। तो लेखक इस बात से अनजान थे, ये बात नहीं जानते थे कि तांगे पर उन्हीं की पत्नी बैठी हुई थी बच्चों के साथ। तो इसलिए लेखक ने सोचा कि हम सारा इल्ज़ाम तिवारी जी पर लगा देते हैं, पर उनकी पत्नी समझ गई कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो उसी टाइम उनका झूठ पकड़ा गया। 4 नंबर में है, किसने किससे कहा? कौन नंबर में है, कितने दिन में सिखा देगा? तो ये जो लाइन है ये किसने किससे कहा था। फिर ख में है, नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। और गौ में है, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। फिर नेक्स्ट है, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। तो ये सब लाइन किसने किससे कहा है, ये चीज़ इसमें बताना है। तो पहला है, कितने दिन में सिखा देंगे। ये लाइन कहा है लेखक ने तिवारी जी से। ठीक है, जब तिवारी जी के पास उन्होंने ये कहा कि अगर आपके नज़र में कोई आदमी है जो कि मुझे साइकिल सिखा सकता है
तब तिवारी जी ने उनको एक आदमी का नाम बताया था और उन्हीं के बारे में लेखक तिवारी जी से पूछ रहे थे कि कितने दिन में सिखा देगा। तब तिवारी जी ने कहा था कि 10-12 दिन में सिखा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा, दे सकोगे? ये तिवारी जी कहते हैं लेखक से, ठीक है। तब लेखक तिवारी जी से कहते हैं कि कितने दिन में सिखा देगा? तब फिर तिवारी जी कहते हैं यही 10-12 दिनों में। फिर लेखक कहते हैं कि और फीस क्या लेगा हमसे, ठीक है। तो ये जो लाइन है कितने दिन में सिखा देगा, ये वाला लाइन लेखक ने तिवारी जी से कहा है। नेक्स्ट है नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। ये वाला लाइन उस्ताद ने लेखक से कहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है उस्ताद कहते हैं मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले, मतलब उस्ताद कह रहे हैं फीस पहले लेंगे। तो इस पर लेखक कहते हैं और यदि आपने नहीं सिखाया तो? तब उस्ताद कहते हैं नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। फिर लेखक कहते हैं कि और यदि फीस ना लौटाई तो? तब इस पर तिवारी जी कहते हैं अरे साहब यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार में निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है। तो ये वाला लाइन उस्ताद ने कहा है लेखक से, नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। तो यह लाइन लेखक की श्रीमती जी ने लेखक से कहा था। नेक्स्ट है हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। तो ये वाला लाइन लेखक ने उस्ताद से कहा है, जो आदमी उनको साइकिल सिखाने के लिए आए थे उन्हीं से लेखक ने कहा है। हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हाँफते हाँफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरे वहाँ कोई देखता नहीं है। तो ये वाला लाइन लेखक ने उस्ताद से कहा कि हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। तो ये वाला हो गया। इसका मैंने यहाँ पर आंसर भी लिखा है। इस तरह से आप आंसर में इसको लिख सकते हैं, कितने दिन में सिखा देगा। तो आंसर देकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेखक ने तिवारी जी से। फिर नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, ये किसने कहा है? उस्ताद ने लेखक से कहा है। फिर मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। तो ये लेखक की श्रीमती जी ने लेखक से कहा है। हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। तो ये कहा है लेखक ने उस्ताद से। पाठ से आगे का पहला क्वेश्चन है, बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक को गुस्सा आया, क्या लेखक का गुस्सा करना उचित था? अपना विचार लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने अनुसार लिखा है। इस क्वेश्चन का आंसर सबका अलग अलग हो सकता है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि मेरे विचार से लेखक की यह धारणा गलत थी कि बिल्ली के रास्ता काटने या बच्चे के छींकने पर किसी शुभ काम में रुकावट आती है। गांव घरों में भी अक्सर लोगों की ऐसी सोच होती है जो बिल्कुल सही नहीं है। यह सोच केवल दकियानुसी है, इसमें कोई तर्क नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि अपना विचार लिखिए। अपने विचार से, अपने ओपिनियन से इसमें आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी काम को संपन्न करने में आपको किस प्रकार की मदद की अपेक्षा रहती है? यानी कि अगर आप किसी काम को करते हैं तो किसी काम को करने के लिए आपको किससे क्या उम्मीद रहती है? इसका आंसर मैंने लिखा है, किसी काम को करने में हमें हमारे घर के लोगों जैसे मम्मी पापा भाई बहन से मदद की अपेक्षा रहती है। पढ़ाई लिखाई से जुड़े किसी विषय में पापा या भाई से मदद की अपेक्षा होती है। घर के कामों में बहनों से या मम्मी की सलाह और निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो काम जब अलग अलग होते हैं तो मदद की अपेक्षा भी अलग अलग लोगों से होती है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप सभी का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये पाठ से आगे का क्वेश्चन है, तो इसमें आप अपने विचार से इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट व्याकरण है।
तो पहला यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुछ मुहावरे यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि मैदान में डटे रहना, तो इसका मतलब होता है हिम्मत ना हारना, मतलब मुश्किल के समय में भी हिम्मत ना हारना। मैदान मार लेना यानी कि जीत जाना, विजयी होना। हाथ पांव फूलना, डर जाना। दांत पीसना यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोध आना। पहला है मैदान में डटे रहना, इसका मीनिंग होता है हार ना मानना। तो इसका मैंने सेंटेंस बनाए हैं। असफलताओं के बाद भी लेखक मैदान में डटे रहे, तो इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसका सेंटेंस भी बनाया है। नेक्स्ट है मैदान मार लेना, और फिर उसके बाद है हाथ पांव फूलना, और उसके बाद है दांत पीसना। मैदान मार लेना यानी कि जीत जाना या फिर विजयी होना। तो इसका सेंटेंस मैंने बनाया है कि साइकिल चलाने के लिए जब लेखक सीख गए तो उन्हें लग रहा था कि उन्होंने मैदान मार लिया है, मतलब वो जीत गए हैं। जब लेखक खुद से साइकिल चला रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मैदान मार लिया है, यानी कि उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली है। तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी सेंटेंस बताए हैं, ये सेंटेंस भी आपके अलग अलग हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये सारा सेंटेंस इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बनाया है, लेकिन आप अलग तरीके से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। अब है हाथ पांव फूलना यानी कि डर लगना या फिर डर जाना। इसका सेंटेंस है लेखक जब साइकिल पर बैठकर किसी आदमी या गाड़ी को आते देखते थे तो उनके हाथ पांव फूलने लगते थे। यानी कि जब वो साइकिल चला रहे होते थे तो उनके सामने से अगर कोई इंसान या फिर कोई गाड़ी आती थी तो उनके हाथ पांव फूलने लगते थे, वो बहुत ज़्यादा डर जाते थे। नेक्स्ट है दांत पीसना यानी कि क्रोध करना। लेखक के घर से निकलते ही बिल्ली के रास्ता काटने और बच्चे के छींकने पर वह दांत पीसकर रह गए। लेखक जब साइकिल चलाने के लिए घर से निकले थे तो तुरंत बिल्ली ने रास्ता काट दिया और एक बच्चे ने छींक दिया, तो इस पर लेखक को बहुत क्रोध आया था और वो दांत पीसकर रह गए, यानी कि उन्होंने अपने क्रोध को दबा लिया। सेकेंड नंबर में है उदाहरण के अनुसार दो वाक्यों को एक वाक्य में बदलिए। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाया, हमारी तरफ देखा। तो यहाँ पर ये दो सेंटेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्ण विराम दोनों में लगा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस दो है, तो इसको हमें जोड़ना है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। तो यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है, श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाकर, सुलाया को यहाँ पर सुलाकर लिख दिया गया है। तो श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाकर हमारी तरफ देखा, तो ये एक सेंटेंस बन गया। इसी सेंटेंस को जोड़कर इस तरह बनाया गया है। अब वैसे ही इन तीनों को भी करना है, जैसे कि उसी समय मशीन मंगवाया, उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। तो दोनों में यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है, लेकिन दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। वैसे ही आगे भी है, उस्ताद ने हमें तसल्ली दी, चले गए, साइकिल का हैंडल पकड़ा, चलने लगे। तो इन सबको एक सेंटेंस बनाना है। अब जैसे कि यहाँ पर ख नंबर में मैंने बनाया, ख नंबर का, उसी समय मशीन मंगवाया, उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। तो इसका आंसर हो जाएगा उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। तो जब आप इस सेंटेंस को जोड़ेंगे तो ये सेंटेंस इसी तरह का बनेगा, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, तो इसी तरह से ये सेंटेंस बनेगा। फिर नेक्स्ट है उस्ताद ने हमें तसल्ली दी, चले गए। तो इसका हो जाएगा उस्ताद हमें तसल्ली देकर चले गए, ठीक है, दी के जगह पर देकर, तो उस्ताद हमें तसल्ली देकर चले गए। नेक्स्ट है साइकिल का हैंडल पकड़ा, चलने लगे। तो इसका हो जाएगा साइकिल का हैंडल पकड़ कर चलने लगे। तो ऐसे ही इस सेंटेंस को जोड़कर बनाना था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दिया गया है जिसको हम गतिविधि कहते हैं। तो पहला है साइकिल में अनेक पार्ट पुर्जे होते हैं, इन पार्ट पुर्जों के नाम की सूची बनाइए। तो इसको आप लोग खुद से ही कर सकते हैं। साइकिल के जो पार्ट पुर्जे होते हैं उनके नाम आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और फिर हड़बड़ में गड़बड़ पर कोई किस्सा अपनी कक्षा में सुनाइए। आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा, पूरी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये सब आपका एक्टिविटी है, यानी कि गतिविधि के कार्य हैं। तो इसको हम लोग लिखित में नहीं बनाएंगे, इसको आपको अपनी क्लास में ही करना है। आप लोग क्लास में ग्रुप बनाकर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं।
यहाँ पर ये चैप्टर 7 कंप्लीट होता है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।